हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ऐप पर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है हम लोग का वर्णमाला के बारे में। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, वर्णमाला को अल्फ़ाबेट कहते हैं। वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, या सरल भाषा में कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, श, र, स। ठीक है, जैसे में राम। ठीक है, राम राम को लिखेंगे र धन आ। ठीक है, धन म धन अ। ठीक है, राम। हिंदी में कुल वर्ण। ठीक है, हिंदी में कुल वर्ण की संख्या कितनी होती है? 52। ठीक है, हिंदी में कुल वर्ण की संख्या 52 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला किसे कहा जाता है? ठीक है, देखो, हिंदी की वर्णमाला हिंदी की वर्णमाला में अ, आ, ठीक है, डैश डैश, क, डैश डैश, ख, डैश डैश, च, डैश डैश, छ। ठीक है, वर्ण के भेद किसे कहा जाता है? यहाँ पर कामा रहेगा। वर्ण के भेद। ठीक है, वर्ण के भेद।
वर्ण के दो भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण। दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण के बारे में, ठीक है। स्वर वर्ण वे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। स्वर वर्ण की परिभाषा क्या होती है? वे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण का उच्चारण, ठीक है। स्वर वर्ण का उच्चारण क्या है? स्वर वर्ण का उच्चारण कंठ और तालु से किया जाता है, ठीक है। स्वर वर्ण का उच्चारण किस अंग से किया जाता है? कंठ और तालु, ठीक है। कंठ और तालु से किया जाता है। कंठ और तालु से स्वर वर्ण बोलते हैं, ठीक है। वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? ठीक है, वर्णमाला में कितने स्वर वर्ण होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं, कितने होते हैं? 11, ठीक है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर वर्ण कौन कौन होते हैं? ठीक है, स्वर वर्ण स्वर वर्ण होते हैं अ, आ, ई, अ, आ, ई, ओ, बढ़ाओ ओ, रे, ए, ओ, औ। स्वर वर्ण के भेद, ठीक है। स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? ठीक है,
स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला है मूल स्वर, मूल स्वर। दूसरा है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है। 11 होती है। 11 में 9, ठीक है, 9 मूल स्वर होते हैं, ठीक है। कितने? 9 होते हैं मूल स्वर। और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 2, ठीक है। संयुक्त स्वर की संख्या 2 होती है, 2 संयुक्त स्वर। मूल स्वर, ठीक है। मूल स्वर किसे कहते हैं? पहला है मूल स्वर। स्वर वर्ण में दो भेद होते हैं, ठीक है। मूल स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है। संयुक्त स्वर और मूल स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? अ, आ, ई, बड़ी ई, ओ, बढ़ाऊ, री, ए, ओ, ठीक है। ये सब मूल स्वर में आते हैं। और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में ए और औ आते हैं, ठीक है। ए और औ आते हैं। मूल स्वर के कितने भेद होते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग मूल स्वर के भेद। मूल स्वर ठीक है। मूल स्वर में कौन कौन आते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ठीक है। और संयुक्त स्वर में कौन कौन आते हैं? ए और औ, ठीक है। संयुक्त स्वर की संख्या 2 होती है और मूल स्वर की संख्या 9 होती है, ठीक है। अगला है मूल स्वर के भेद, ठीक है। मूल स्वर के भेद। मूल स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद? 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ठीक है। ह्रस्व स्वर की परिभाषा है
उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जिसके बोलने में, ठीक है, बहुत कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसे बोलने में बहुत कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे अ ई ओ री। ठीक है, अ ई उ री दीर्घ स्वर। अगला है दीर्घ स्वर। जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा हो जाएगी दीर्घ स्वर की, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना, ठीक है, स्वर से 2 गुना समय लगता हो। ठीक है, 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ी ई, ओ, ए, ओ, औ। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में 2 शब्द के योग से बनते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनाए जाते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर 2 शब्द के योग से बनाए जाते हैं। ठीक है, 2 शब्द के योग से बनते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे बड़ा ई। ठीक है, बड़ा ई कैसे बना है? ई धन ई। ठीक है, ई धन ई से बड़ा ई बना है। आ धन अ से बड़ा क्या बना है? आ बना है। ठीक है, अ धन अ से आ बना है। ठीक है, ए
ए और धन ए से बना है, ठीक है। और धन ए से ए बना है। अगला है प्लुत स्वर, ठीक है। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की परिभाषा है वी स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ठीक है। वी स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। प्लुत स्वर के चिन्ह, ठीक है। प्लुत स्वर को हम कैसे पहचानेंगे? इसका चिन्ह है, इसका चिन्ह ओम, ठीक है। इसको ओम पढ़ते हैं, ये ओम का चिन्ह है, ठीक है। स्वर वर्ण के भेद, ठीक है। स्वर वर्ण के हम लोग दो भेद पढ़े, पहला मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर, ठीक है। मूल स्वर में 3 भेद होते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़े और दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर, ठीक है। मूल स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, मूल स्वर किसे कहते हैं? इसमें 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होती है? जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दूसरा है दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। और प्लुत स्वर कहते हैं वे स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ठीक है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। जिसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ठीक है। ओम को पढ़ेंगे हम लोग तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अगला है अयोगवाह। एक और होता है अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वरों और न ही व्यंजनों से की जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण हैं जिनकी गणना न तो स्वर से की जाती है और न ही व्यंजन से की जाती है, उसे अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वर से की जाती है